Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to my channel कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर. आई होप यू आर डूइंग गुड. तो यहाँ पर जो है ज़िया ने फरमाइश की थी कि हमें मैगी खानी है. तो हमने कहा चलो फिर मैगी बना देते हैं. तो कहने लगे आप तड़का लगा के प्याज से तब बनाइएगा, हरी मिर्ची वगैरह डाल करके. तो हमने मैगी बना दिया है. बर्तन वगैरह भी सारे वॉश कर लिए हैं. और देखिए इतनी तेज़ भूख लगी कि इनसे सब्र नहीं हो रहा है. बार बार किचन में आवाज़ लगा रहे हैं, अम्मी मैगी बनकर तैयार हो गई हो यार, तो जल्दी से दे दो, मुझे मैगी जो है खाना है, बहुत कस के भूख लगी है. तो ये शाम का वक्त है और वेदर देखिए कैसा हो रहा है. बस बादल बेकरार हैं, तड़प रहे हैं बरसने को. बादल बहुत तेज़ वाले चढ़े हुए हैं आसमान पर. तो बारिश होगी कि नहीं होगी वो हम आपको आगे बताएंगे. तो किचन में आकर देखा कि मैगी टर्न हो गई है. तो बस फटाफट से निकाल करके ज़िया को दे दिया है. ज़िया अब जो है अपनी मैगी खाएंगे. फिर अब रात के बज रहे हैं तकरीबन 9 और हमने मंगाया था मसाला डोसा. तो हम लोगों ने रात में डिनर में यही किया और उसके बाद ब्लॉग नहीं कंटिन्यू हो पाया. तो अब आपसे सुबह में मुलाकात हो रही है. अस्सलामुअलैकुम. वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर. आई होप यू आर डूइंग गुड. तो बारिश हो रही है झमाझम वाली और अभी भी जो है झींसे गिर रही हैं. तो सुबह का वक्त है और कोई भी सब्ज़ी हमारे यहाँ किचन में नहीं थी. तो ये भैया जिनसे हम सब्ज़ी लेते हैं तो आ गए थे. तो इनके ठेले पर हमें सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा कम लग रही थी. तो हमने कहा क्या मामला है, सब्ज़ी ठेले पे बहुत कम है, आज वैरायटी ज़्यादा नहीं, वरना तुम्हारे ठेले पे तो सब्ज़ियाँ भरी होती हैं. तो सब्ज़ी वाले भैया कहने लगे कि सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा मंडी में सब्ज़ी कम आ रही है. तो हमने कहा ऐसा क्यों. तो कहने लगे शायद बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है. तो हमें ज़्यादा सब्ज़ियाँ इसमें नज़र नहीं आई क्योंकि जो ज़िया खाते हैं उसी हिसाब से सब्ज़ियाँ लेनी होती हैं. बस हमने यहाँ पर आलू, भिंडी, हरी मिर्ची, टमाटर वगैरह ले लिया था. तो सब्ज़ी वाले भैया आए हैं, सब्ज़ी ले लें. घर में मेरे कोई भी सब्ज़ी नहीं है. ले लो भैया. नमाज़ लेकर अभी आ रहे हैं सब्ज़ी ऊपर. और सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, इतनी महंगी हो गई हैं, बहुत कम आ रही हैं. शायद बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है. तो अभी हमने भैया से पूछा कि सब्ज़ियाँ क्यों कम आ रही हैं. तो कहने लगे बारिश की वजह से महंगी भी हो गई हैं और कम भी आ रही हैं. तो नवाज़ आ गए. तो ये देखिए हमारे नवाज़ आ चुके हैं. कान में ब्लूटूथ लगाए हो, अरे गजब. ये क्या है. ओहो हो. चलो अंदर चलो. हाँ लो चलो अंदर रख दो. अरे वाह मेरा बच्चा सब. अरे गिर जाओगे. हाँ ये रख दो. हाँ आगे रख दो. गिर जाओगे यार, बारिश हो रही है ना. हैं नहीं, वो फ्री फायर खेल रहा है, झूठ बोल रहा है. कितने हो गए भैया. अच्छा. तो नवाज सब्ज़ी रख कर चले गए हैं और अभी जो है शायद अम्मी भी डिस्चार्ज होकर आ जाएं, जैसी कंडीशन रहेगी. अभी हमने फ़ोन किया था सुबह, तब तक डॉक्टर ने नहीं कहा था. ज़िया जा रहे हैं सब्ज़ी वाले भैया को पैसे देने. तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है और कल से जो है इतनी ज़्यादा उमस थी, इतनी ज़्यादा उमस थी कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था. और आज जुमेरात है, आज जुमेरात है, बहुत शोर होता है कभी कभी. तो देखिए अम्मी आती हैं कि नहीं आती हैं, क्या होता है. और कल अम्मी के साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि अभी अरे मतलब ऐसे ऐसे सुनो तो जो है थोड़ा सा आदमी मुस्कुरा देता है, वरना तो अल्लाह ताला किसी को भी जो है हॉस्पिटल कभी ना भेजे. हुआ यूँ कि कल जो है अम्मी के पास दिन में जिस वार्ड में है तो वहाँ पर एक औरत आई जिसकी 500 शुगर हो गई थी और उसका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा था. तो डॉक्टर ने उसको जो है एडमिट कर लिया और वो बार बार उठ के भाग रही थी. उसको नींद के इंजेक्शन भी दिए गए, तब भी जो है वो उसको नींद नहीं आ रही थी. वो मतलब हॉल फॉल बक रही थी और भाग रही थी उठ के. तो उसे सब पकड़ रहे थे, उसके हस्बैंड भी उसके साथ थे. तो उसको जो है मम्मी को रात में डर के मारे नींद नहीं आ रही थी और फिर उसको रात में जो है डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दे के लिटा दिया. और 3:30 बजे वो उठी और उठ करके उसने जो है अम्मी जिस बेड पे थी उसने ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर दिया. अम्मी इतनी तेज़ चीखें, डर गई. और उसके बाद जो है फिर उन्हें मोशन होने लगे और सुबह से उन्हें 5-6 मोशन हो चुके हैं हमारे खौफ के कि कहीं वो मेरा गला दबा देती तो क्या होता. तो ऐसा है, क्या कर सकते हैं. तो अल्लाह ताला सबको जो है सेहत याब रखें. और शुगर इतनी ख़राब होती है, वही हम सोच रहे थे कि उसकी 500 थी तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था. मम्मी की तो 700 हो गई थी. अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा जो है
करम किया और अम्मी को हिफ्ज़ व अमान में रखा। मेरे यहाँ प्याज तुम ले रहे हो? ले लो प्याज ले लो। नहीं फिर प्याज नहीं है, हम समझे तुम ले रहे। ले लो प्याज ले लो, 1 किलो दे दो भैया, 1 किलो ले लो। तो डियर फ्रेंड्स, ब्लॉग तो जो है शूट हो जाता है, लेकिन एडिटिंग में वॉइस ओवर में दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है मतलब टाइम ही नहीं मिलता है कि हम जो है वीडियो अपलोड कर दें या एडिट कर लें, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफियत है जब से अम्मी एडमिट हुई हैं। और भी कुछ चीज़ें नई हैं जो इंशाल्लाह ताला आपको न्यू ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। लोकेशन चेंज होगी और बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली, मैंने थोड़ा सा हिंट्स दे दिया है। आई होप आप सब समझ के होंगे। और चलिए फिर चलते हैं, और अभी थोड़ी देर में ब्लॉग फिर से ही जो कंटिन्यू किया फिर से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ जो आज वाला ब्लॉग है उसे भी जो है अभी एडिट करना है, अपलोड करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 2 घंटे 3 घंटे तो चले जाते हैं। फिर उसके बाद शाम का फिर काम शुरू हो जाता है किचन का। तो चलिए फिर थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। तो ये देखिए खूब बारिश हुई है झमाझम वाली, लेकिन अभी भी बादल जो है इसी तरह से बने हुए हैं और कभी भी बारिश हो सकती है। और ये जो सांड है ना, इस जगह पे जो है हमेशा जो है गाय और सांड अपने आप को बचाने के लिए इसके नीचे जो है खड़े हो जाते हैं। कल परसों से गाय यहाँ पर मुस्तकिल थी, इसी जगह पे रुकी हुई थी मुस्तकिल। अल्लाह का शुक्र है, अब अम्मी के डिस्चार्ज पेपर तैयार हो रहे हैं और अम्मी जो है डिस्चार्ज होकर अब घर आ गई हैं। तो जनाब हुआ यूँ कि हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए थे, क्योंकि जो है फिर ब्लॉग शूट करने का मौका ही नहीं मिला, बिकॉज़ घर भी हम थोड़ा सा जो है शिफ्ट कर रहे हैं। यही ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आप लोगों को देनी थी। और ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन 2 दिन हो गए मैंने उसे कंटिन्यू नहीं किया। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी सैटरडे के दिन, और ब्लॉग ख़त्म भी करना है। और कल रात में यानी जो है जुमे या सनीचर लग गई थी, रात में 2 बजे अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हम लोगों को जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इमरजेंसी लेके जाना पड़ा। हुआ ये था कि अम्मी को कोई चीज़ हज़म नहीं हो रही थी, उल्टी हो रही थी, और अम्मी के हाथ पाँव सारे ठंडे हो गए थे। हम लोग बहुत डर गए थे। ऊपर से जो है रात में 2 बजे कोई साधन नहीं मिल रहा था ले जाने के लिए, क्योंकि मम्मी की कैफियत ऐसी थी कि हम लोग उन्हें मोटरसाइकिल से लेके नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो अपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। फिर रात में जो है मेरे बेटे ने मतलब बाराबंकी में थोड़ा सा आगे आलापुर पड़ता है, शायद उसके आगे भी उसका कोई दोस्त रहता है, तो फिर उसने 2 बजे रात में फ़ोन किया है, तो वहाँ से कार आई है। तो फिर मम्मी को हम लोग उससे लेके गए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मम्मी को हम लोग कैसे हॉस्पिटल लेके जाएँ। हम तो इतना ज़्यादा डर गए थे, इतना ज़्यादा मेरे पेट में दर्द होने लगी खौफ के मारे। और जब भी कोई ऐसी बात होती है ना, तो मेरे पेट में ही दर्द होता है। तो हमने कहा चलो आप लोगों को मम्मी की अपडेट भी दे देते हैं और ब्लॉग ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इसके बाद जो ब्लॉग आएगा तो हम और भी चीज़ें आपके साथ जो है शेयर करेंगे, मम्मी से भी मिलवाएंगे, मम्मी से बात भी करवाएंगे आप लोगों की। और ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया यार, आप समझ सकते हैं कि मकान जब खाली कर रहे हो और घर में किसी की तबीयत ख़राब हो तो दिक्कत होती है। सामान तो मेरा आधा चला गया है और अभी सामान है, यानी कि आधा सामान चला गया, आधा सामान है। ये नहीं जाएगा, ये यहीं पर रहेगा, कभी मैं के आने का दिल करे, रहने का दिल करे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा सामान यहाँ पर छोड़ दिया है। अभी नहीं जाएंगे। मेरे बड़े बेटे ने कहा कि अम्मी जब तक नानी की तबीयत अच्छी ना हो जाए आप जो है मत आइएगा, और जब नानी की तबीयत स्टेबल हो जाए तब आप आइएगा। हमने कहा ये भी बात सही, क्योंकि यहाँ कोई मतलब महक की मम्मी भी थोड़ा सा दूर रहती हैं और मरियम की मम्मी तो और भी दूर रहती हैं, तो जिसकी वजह से जो है फिर अम्मी को दिक्कत हो जाएगी। और दिन में घर में कोई भी नहीं रहता है, कोई भी नहीं रहता, सिर्फ मम्मी पापा ही रहते हैं, तो ये सारी दिक्कत है। तो इसलिए अभी हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन जहाँ हमने घर लिया है वहाँ से ब्लॉग इंशाल्लाह ताला हफ्ते भर के बाद से या 10 दिन के बाद से आप लोगों को जो है मिलने लगेंगे, अगर मम्मी की तबीयत सही हो गई तो। नहीं तो फिर अभी तो हम यहीं पर हैं मम्मी पापा के घर पे, यानी अपने घर पे। और चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पे करिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
हुज़ैफा कह रहे हमको दिखा दीजिए 1 मिनट। बोलो क्या है बताओ। ये देखिए मेरे क्यूट क्यूट से भतीजे ये हैं। चलिए फिर इन्हीं लोगों के साथ जो है ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।